अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूँ विकास अकरम। आज हम करने जा रहे हैं ये जो बुक आपको स्क्रीन पे नजर आ रही है, इस बुक के इम्तिहान नंबर 5 का पढ़ने वाला टेस्ट और पढ़ने वाले टेस्ट में तारिया नंबर 3। जो लोग नए हैं उनके लिए मैं एक मरतबा फिर रिपीट कर देता हूँ कि जो दिल यादोश का नेशनलिटी का जो एग्जाम होता है, खैर नेशनलिटी के लिए सिर्फ नहीं होता, वैसे भी ये एक स्पेनिश का एक कोर्स है। तो इसका जो एग्जाम होता है वो 4 हिस्सों पे मुश्तमिल होता है: पढ़ने वाला, सुनने वाला, लिखने वाला और बोलने वाला। क्योंकि आज हम पढ़ने वाला तारिया करने जा रहे हैं तो मैं आपको बताता हूँ कि पढ़ने वाले में टोटल 4 तारियास होती हैं। समझ लें 4 डिफरेंट किस्म की मशकें होती हैं जो कि हमने करनी होती हैं, और इसके लिए हमारे पास 1 घंटे का टाइम होता है। तो सबसे पहला जो तारिया हमारे पास होता है वो ये जो आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है। खैर, आज जो हम करने जा रहे हैं वो इस बुक का पेज नंबर 93 है। ठीक हो गया? अगर आपके पास ये बुक है तो उसका पेज नंबर 93। तो डेले का एक एग्जाम जो होता है उसमें जो पढ़ने वाला पहला तारा होता है वो कुछ इस तरह से होता है जो आपको अभी स्क्रीन पे नजर आ रहा है। इसमें यह है कि ये तारा नंबर 1 है। इसमें आपने ये इबारत पढ़नी है और ये इबारत पढ़ने के बाद आपने ये जो 5 क्वेश्चन हैं इनके इनके जवाब देने होते हैं। ये तारा इस वक्त अपलोड हो चुका है। अगर आप प्ले लिस्ट में जाएंगे, एग्जाम नंबर 5 में जाएंगे तो आपको नजर आ जाएगा। हमेशा जो तारा नंबर 1 होता है वो इस तरह का होता है। हमारे दोस्त की तरफ से हमें एक ईमेल आई होती है, उसका हमने उसको पढ़ के हमने ये जवाब देने होते हैं। जो तारा नंबर 2 होता है वो कुछ इस तरह से होता है। ये टोटल 8 छोटे छोटे इश्तिहारात हैं। टेक्स्ट तो यहाँ पे लिखा हुआ है, टेक्स्ट तो उनो, टेक्स्ट तो दोस्त, टेक्स्ट तो 3, 4, 5, 6, 7 और 8। ये आप देख सकते हैं बिल्कुल 4 या 5 लाइनों की एक जो है ना वो टेक्स्ट है तकरीबन। तो ये पढ़ने के बाद हर एक टेक्स्ट को पढ़ने के बाद उसके साथ उसका एक क्वेश्चन है। ठीक हो गया? ये हम पढ़ेंगे, इसके बारे में ये क्वेश्चन है, ये पढ़ेंगे इसके बारे में ये क्वेश्चन है, ये पढ़ेंगे इसके बारे में ये क्वेश्चन है। ठीक है? इस तरह टोटल 8 ये इश्तिहारात हैं। इनको पढ़ने के बाद हर एक का एक एक क्वेश्चन का सवाल होता है। एक एक टेक्स्टों का जो है ना वो एक ही सवाल होता है, उसको हमने ऑप्शन करेक्ट उसका लगाना होता है, ए, बी या सी। उसके बाद जो तीसरा तारा होता है जो कि आज हम करने जा रहे हैं वो कुछ इस तरह से होता है। 3 लोगों की स्टोरी कह लें, बियोग्राफिया कह लें, ये हमने पढ़नी होती है। बिल्कुल ये मासो मेनोस इतनी होती है हमेशा, 8 लाइनों की, 9 लाइनों की। ठीक है? हर एक बंदे की उसकी हम पढ़ेंगे, और उसको पढ़ने के बाद, तीनों की पढ़ने के बाद हमने ये क्वेश्चंस होते हैं 6, ए, बी और सी। ए पे एक का नाम लिखा होता है, बी पे दूसरे का और सी पे तीसरे का। तो इसमें हमने क्या करना है, अगर तो ये 14 नंबर जो हमसे पूछा जा रहा है वो क्लारा ने कहा है, ये जो ए है, तो हम यहाँ पे टिक मार्क करेंगे। अगर मार्ता ने कहा है तो यहाँ पे, अगर नादिया ने कहा है तो यहाँ पे। तो ये आज हम करने जा रहे हैं, इसको आप और जो है ना वो ध्यान से देख सकेंगे। और पढ़ने वाले टेस्ट का आखिरी जो तारा होता है हमेशा वो इसी तरह का होता है। एक इबारत होती है, ये किसी समझ लें अखबार का या जो रविस्ता रसाले का जो कुछ एक छोटा सा हिस्सा होता है वो होता है पहला तारा। और ये तकरीबन सेम होते हैं, लेकिन इसमें ये जो इबारत होती है ये थोड़ी सी लंबी होती है, और इसके बारे में भी 6 क्वेश्चंस होते हैं। हमने इसको पढ़ना है और उसके बाद इन 6 क्वेश्चंस का जवाब देना है, और ये होता है जी टोटली पढ़ने वाला टेस्ट। पढ़ने वाले में टोटल 4 तारे होते हैं, आपने चारों देख लिए। और आज हम करने जा रहे हैं तारा नंबर 3। जैसा कि मैंने आपको बताया, ये इस बुक, ये जो एदेल्सा की बुक है, ये इस बुक का पेज नंबर 93 है। और हम क्या करेंगे इस तारे में, और या मेरे अंदाजे के मुताबिक हमें क्या करना चाहिए, मैं हमेशा ये कोशिश करता हूं कि सबसे पहले एक को पढ़ूं, एक को पढ़ने के बाद मैं उसके बारे में जो है ना वो 2 ऑप्शंस होंगे। ये भी एक आइडिया है, ये भी आप अपने जहन में रख लें। 95% ऐसे ही होता है, हर एक बंदे के 2-2 ऑप्शंस करेक्ट होते हैं। ठीक होगा? इससे हमें ये अंदाजा हो जाता है कि अगर मैंने किसी के 2 लगा लिए हैं तो बाद में जो 4 रह गए हैं वो बाकी दोनों के ही होंगे। तो ये चीज मद्देनजर रखते हुए मैं ये करता हूं कि पहले हम एक को पढ़ते हैं और उसके बारे में जो 2 होते हैं उनको हम टिक मार्क कर देते हैं। इससे ये होगा कि हम ये बाकी जो 4 क्वेश्चन होंगे बाद में सिर्फ और सिर्फ उन पे फोकस करेंगे। और जब हम दूसरे को भी कर लेंगे, इसके दोनों क्वेश्चंस करने के बाद, इसके दोनों क्वेश्चन जब हमने कर लिए और हम समझते हैं कि हमारे पास टाइम कम है,
तो इसको पढ़े बिना भी हम जो बाकी जो रह गए हैं उनको लगा देंगे। अगर तुम्हारे पास टाइम है तो बेहतर यही है कि हम इसको भी पढ़ें और यकीन दहानी कर लें कि बाकी जो रह गए हैं वो इसी के हैं। लेकिन अगर टाइम की कमी है तो बेहतर यही है कि हम इसको पढ़े बिना दूसरों को टिक मार कर दें। चलिए पढ़ते हैं सबसे पहले क्लारा को, और उसको पढ़ने के बाद उसके जो दो ऑप्शंस हैं वो हम लगाते हैं। मैं पहले पढ़ूंगा, उसको ट्रांसलेट करूंगा। मेरे लगाने से पहले आपने कोशिश करनी है वीडियो को पॉज करके आप खुद लगा लें, और उसके बाद जब मैं लगाऊंगा तो आपको पता चल जाएगा कि इसका सही जवाब आपने लगाया है या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। यो एम्पेसे, ये क्लारा कह रही है, ठीक है। ये yo empecé a estudiar ciencias políticas, मैंने पॉलिटिक्स साइंस पढ़ना शुरू किया। hice 3 años y descubrí que no me gustaba, मैंने 3 साल पढ़ा और मुझे पता चला कि ये मुझे पसंद नहीं है। así que cambié a periodismo, तो इस वजह से मैंने ये जो पेरियोडिस्मो है, जो सहाफत है, ये शुरू कर दी। या tenía 26 años, उस वक्त मेरी उम्र 26 साल थी। y en el último curso de la universidad pensé que tenía que trabajar para ayudar a mis padres a pagar mis estudios, और लास्ट जो कोर्स था, जो आखिरी लास्ट ईयर था, उसमें मैंने सोचा कि मुझे काम करना चाहिए ताकि मैं अपने वालिदैन की मदद कर सकूं जो मेरा वो पढ़ाई का खर्चा उठा रहे हैं उसमें। encontré trabajo como camarera, मुझे काम मिला एज ए वेटर। no era un trabajo difícil, ये काम ज्यादा मुश्किल नहीं था। y el restaurante estaba cerca de mi casa, और जो रेस्टोरेंट था वो मेरे घर के करीब था। el problema es que, और प्रॉब्लम ये थी कि aunque cerraba a las 12 de la noche, बेशक वो बंद करते थे रात के 12 बजे, los clientes se iban a la 1 o a 1:30, मतलब जो क्लाइंट्स थे वो बेशक हम 12 बजे बंद कर देते थे, क्लाइंट्स जाते थे 1 बजे या 1:30 बजे। y luego había que limpiar y cerrar, और उसके बाद हमें सफाई करनी होती थी और बंद करना होता था। me acostaba muy tarde, acostar से होता है सोना, मतलब बेड पे जाना, लेटना, ठीक हो गया। तो मैं लेट बेड पे जाती थी या लेट सोती थी। y por las mañanas estaba muy cansada, और सुबह के टाइम में बहुत ज्यादा थकी हुई महसूस करती थी या थकी हुई होती थी। y no podía estudiar, और मैं स्टडी बिल्कुल भी नहीं कर सकती थी। así que decidí dejar el trabajo hasta terminar los estudios, और इसी वजह से मैंने डिसाइड किया काम छोड़ना और अपनी स्टडीज कंप्लीट करना। तो ये थी दोस्तों क्लारा, हमने इसको पढ़ लिया। अब हम क्या करेंगे, ये 6 जो है ना ये पढ़ेंगे और देखेंगे इनमें से क्लारा के बारे में कौन से हैं। ¿Quién piensa que lo peor era el horario? ले जाइए, ये एक कभी मैंने मतलब जितने भी क्वेश्चंस किए हैं कभी ऐसा नहीं हुआ कि पहला ही जो है ना वो पहले वाले का हो, लेकिन इस दफा है ¿Quién piensa que lo peor era el horario? कौन सोचता है या समझता है या समझती है कि उसके काम का जो सबसे बुरी चीज थी वो टाइमिंग थी। तो बिल्कुल ये क्लारा नहीं कहा है। no era trabajo difícil, el restaurante estaba cerca de mi casa, कोई इशू नहीं था। लेकिन el problema es que aunque cerraba a las 12 de la noche, los clientes iban a la 1:30, luego había que limpiar y cerrar, मतलब प्रॉब्लम क्या थी, टाइमिंग। इसलिए ये हो गया ऑप्शन ए क्लारा। अभी हमने इसका ढूंढना है दूसरा जो इसके साथ लगे। ¿Quién tuvo problemas con su jefe? अपने बॉस के साथ प्रॉब्लम किसको हुई? तो हमने देख लिया कि क्लारा ने इस बारे में कोई बात नहीं की, इसलिए अगले पे चलते हैं। ¿A quién le fue difícil encontrar un trabajo? किसको काम ढूंढने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हुई? तो क्लारा ने इस बारे में कोई मेंशन नहीं किया, इसलिए इसको भी छोड़ देते हैं। ¿Quién estaba estudiando todavía? कौन अभी तक स्टडी कर रही थी? तो ये हमें पता चल गया है कि ये क्लारा की बात हो रही है, क्योंकि वो एंड पे उसने कहा है y decidí dejar el trabajo hasta terminar los estudios, मतलब अभी तक उसकी स्टडीज कंप्लीट नहीं थी। ¿Quién estaba estudiando todavía? क्लारा। तो ये हमने दो तो लगा लिए हैं। अब हम जो दो रह गए वो पढ़ेंगे por si acaso, ताकि हम 100% श्योर हो जाएं कि दोनों में से कोई भी क्लारा के बारे में नहीं है। ¿Quién pensaba utilizar el dinero para un viaje? एक सफर के लिए या एक जर्नी के लिए कौन जो है ना वो पैसे इस्तेमाल करना चाह रहा था?
तो इसने इस तरह की कोई बात नहीं की, ये भी ठीक हो गया। ¿Quién sigue trabajando en la misma empresa? कौन अभी तक उसी कंपनी में काम कर रहा है या कर रही है? तो इसने तो खैर काम छोड़ ही दिया, तो ये बिल्कुल भी सही नहीं है। तो इसलिए हम देख सकते हैं क्लारा के बारे में दो थे और दोनों हमने लगा लिए। अब हम पढ़ते हैं मार्ता को और देखते हैं उसकी स्टोरी। Después de terminar mis estudios, मैंने अपनी स्टडीज कंप्लीट करने के बाद pensé irme a Estados Unidos, मैंने सोचा Estados Unidos जाना मतलब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जाना। a mejorar mi inglés, अपनी इंग्लिश mejorar करने के लिए, बेहतर करने के लिए। como necesitaba un poco de dinero, क्योंकि मुझे कुछ मनी, पैसे की जरूरत थी। para mis gastos, अपने अखराजात के लिए। mi tía me habló de una amiga que buscaba una canguro por las tardes, तो मेरी जो तिया थी, मेरी जो आंटी थी, उसने मुझे एक दोस्त का बताया जो कि कंगूरो ढूंढ रही थी। कंगूरो कहते हैं ये जो बच्चों की देखभाल करते हैं, उस उनको मतलब जब वालिदैन घर से नहीं होते तो वो अपने बच्चों के साथ जब किसी को छोड़ के जाते हैं तो वो कहते हैं वो मेरी कंगूरो है या मेरा कंगूरो है, ठीक है। ज्यादातर मेरी ही होती है। por las tardes, तो वो ढूंढ रहे थे शाम के टाइम एक कंगूरो को। todo parecía perfecto, सब कुछ बहुत बेहतरीन जा रहा था या नजर आ रहा था। Yo solo tenía que ayudar a los niños a hacer los deberes después del colegio por 2 horas. मुझे सिर्फ और सिर्फ यही करना था कि बच्चों की मदद, जो कि उनका होमवर्क करने में होती थी स्कूल से स्कूल के बाद 2 घंटे। Al principio todo iba muy bien, शुरू में तो सब बहुत ही अच्छा जा रहा था। Pero un día la señora me dijo si podía organizar el cuarto de los niños y lavar los platos। तो वो जो जिसके बच्चे थे, जो सेन्योरा थी जिसके बच्चे थे, उसने मुझे कहा कि मैं उनका जो कमरा है वो सेट कर दूं और प्लेटें जो है ना वो भी धो दूं। Otro día me pidió poner la lavadora y limpiar los baños, और उसके अगले दिन मुझे वॉशिंग मशीन लगाने को कहा और बाथरूम साफ करने को। Cada vez pedía más cosas, और हर दफा ज्यादा से ज्यादा चीजें मुझसे वो करवा रही थी। Yo era muy joven y no sabía cómo actuar, मैं बहुत यंग थी और मुझे कुछ पता नहीं चल रहा था कि मैं क्या करूं। Decidí hablar con ella, तो मैंने डिसाइड किया उसके साथ बोलूं। Pero se enfadó mucho, लेकिन वो बहुत ज्यादा गुस्से में आ गई। Yo me fui llorando a casa y no volví, मैं रोते हुए घर गई और वापस नहीं आई। तो ये थी मार्ता की स्टोरी, इसको हमने पढ़ लिया। अब देखते हैं कि मार्ता के कौन से दो ऑप्शंस हैं जो कि हम टिक मार्क कर सकते हैं। जो दो हमने क्लारा के लगा लिए हैं उनको हम बिल्कुल भी नहीं छेड़ेंगे। ¿Quién tuvo problemas con su jefe o jefa? इस केस में jefa थी, तो ये मार्ता को प्रॉब्लम्स थी क्योंकि वो हर दफा कह रही है cada vez me pedía más cosas y yo era muy joven, no sabía cómo actuar, decidí hablar con ella pero se enfadó। ठीक हो गया। तो हर दफा वो मुझसे और ज्यादा से ज्यादा चीजें मांगती थी, जब मैंने उससे बात की तो वो बहुत ज्यादा गुस्से में आ गई। तो प्रॉब्लम्स किसको थी? अपनी खेफा के साथ, मार्ता को, जिसको भी हमने पढ़ा है। ¿A quién le fue difícil encontrar un trabajo? किसके लिए मुश्किल था काम ढूंढना? तो मार्ता को तो प्रॉब्लम नहीं हुई क्योंकि उसकी जो आंटी थी उसने इससे कहा था कि इस लड़की को या इस औरत को कंगूरो की जरूरत है, तो ये इसके लिए नहीं है। ¿Quién estaba estudiando? ये हमने लगा लिया। और मार्ता का तो बिल्कुल यही है कि उसने, ये शुरू में हम देख सकते हैं उसने कहा después de terminar los estudios, मतलब अपनी स्टडी खत्म करने के बाद। ¿Quién pensaba utilizar el dinero para un viaje? कौन सोच रही थी कि वो जो दिनेरो, जो पैसे होंगे उसके, वो सफर के लिए यूज करे? तो बिल्कुल इसने यूनाइटेड स्टेट्स जाना था, तो उसके लिए कह रही थी कि necesitaba dinero, necesitaba un poco de dinero para mis gastos, क्योंकि उसने यूनाइटेड स्टेट्स जाना था। तो इसका सही हुआ ऑप्शन मार्ता वाला, ऑप्शन बी, जो número 18 है उसका। एंड वाला भी पढ़ लेते हैं। ¿Quién sigue trabajando en la misma empresa? कौन अभी तक सेम ही कंपनी में काम कर रही है? तो क्लारा ने भी छोड़ दिया था, इसने भी कहा कि मैं बाद में नो बोल भी, तो ये दोनों के लिए नहीं है। तो अब हमें सिर्फ और सिर्फ हमारी एक लड़की पढ़ने को रह गई है जो कि है नादिया, और दो ही ऑप्शन है हमारे पास। ठीक हो गया। अब हम इसको पढ़ेंगे और अपनी बात को बाकायदा मतलब उसको सच साबित करेंगे कि ये जो दो रह गए हैं ये नादिया के लिए है। चलिए पढ़ते हैं नादिया की स्टोरी।
Mi madre es rusa, así es que soy bilingüe. मेरी माँ जो है ना वो रशियन है और इसी वजह से मैं बिलिंगüe हूँ, मतलब दो जुबानें बोलती हूँ. Estudié traducción y cuando terminé tenía mucha ilusión de empezar a trabajar. तो मैंने ये जो ट्रांसलेशन है ये इसका जो कार्य वो शुरू किया या वो पढ़ा, और जब मैंने खत्म किया तो मुझे बहुत ही शौक था काम शुरू करने का. Mandé mi currículum a muchas empresas. मैंने बहुत ज्यादा कंपनीज को अपना सीवी भेजा. No encontré nada, लेकिन मुझे कुछ भी नहीं मिला. Después de 2 años buscando trabajo, जब 2 साल गुजर गए थे काम की तलाश में, estaba un poco frustrada, तो मैं थोड़ी सी frustrated थी. Y un amigo me habló de una escuela en la que buscaban profesores de ruso. तो एक दोस्त ने मुझे बताया एक स्कूल का जहां पे रशियन का के टीचर्स की जरूरत थी. Yo no tenía experiencia y solo un pequeño curso de formación de profesores. तो मेरे पास तो एक्सपीरियंस था ही नहीं, और सिर्फ मेरे पास एक छोटा सा कोर्स था जो मैंने किया हुआ था टीचिंग का. Pero fui y me dieron el trabajo. लेकिन मैं गई और मुझे काम मिल गया. Al principio lo tomé como un trabajo temporal. शुरू में तो मैंने यही समझा कि ये एक टेम्परली जो है ना ये काम है. Pero poco a poco, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता से descubrí que me gustaba mucho. मुझे पता चला कि ये तो मुझे बहुत ज्यादा पसंद आ रहा है. Hice un máster para especializarme en enseñanza de lenguas extranjeras. तो मैंने एक मास्टर किया जो कि लैंग्वेज की टीचिंग में स्पेशलाइजर करता था. Y llevo ya 10 años en la escuela, और अब मैं 10 साल हो गए उसी स्कूल में मुझे. Ahora soy jefa del departamento de lenguas eslavas. तो मैं अब जो डिपार्टमेंट है इस lenguas eslavas, जो कि ये रूसिया की साइड की जो जितनी भी जुबानें होती हैं इनको कहते हैं lenguas eslavas. तो ये जो इस तरह की जो लैंग्वेजेस हैं उनके डिपार्टमेंट की मैं बॉस हूँ या खेफा हूँ. तो ये थी नादिया. अब हमने देखना है कि ये जो 2 ऑप्शंस रह गए हैं ये क्या वाकई नादिया के लिए हैं. ¿A quién le fue difícil encontrar trabajo? बिल्कुल नादिया को जो है ना वो काम ढूंढने में बहुत ज्यादा मुश्किलात पेश आई, क्योंकि हम देख सकते हैं mandé mi currículum a muchas empresas pero no encontré nada. ठीक हो गया, तो ये हमने नादिया का लगा दिया. और एंड वाला जो रहता है quién sigue trabajando en la misma empresa, तो बिल्कुल ये नादिया की बात है, क्योंकि कह रही है या llevo 10 años en la escuela. तो उसने बिल्कुल ये नहीं कहा कि मैंने काम छोड़ दिया, वो कह रही है अभी मुझे 10 साल हो गए हैं इसी स्कूल में. तो इस तरह से हमने ये तीनों का जो दो ऑप्शन थे वो लगा लिए. आमतौर पे ये ऐसा नहीं होता, ये शायद पहला तारा है जिसमें हमें ऐसा मिला है कि पहला एक का, दूसरा दूसरे का, तीसरा तीसरे का, और फिर इसी तरतीब से. आमतौर पे ये थोड़ा सा मैथकला होता है, लेकिन इस दफा समझ लें कासवालिदाद ही थी जो कि हमें इस तरह का मिला. अगर आप एग्जाम में यही देखने की कोशिश करेंगे तो ये बहुत ही मुश्किल होगा. आपने आराम से अगर टाइम थोड़ा है तो सिर्फ 2 को ही पढ़ लें. तो ये था दोस्तों हमारा आज का पढ़ने वाला टेस्ट, एग्जाम में नंबर 5 पढ़ने वाला टेस्ट, तारा नंबर 3 जो कि है पेज नंबर 93 पे. उम्मीद करता हूँ कि इससे आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को जरूर मिला होगा. अगली वीडियो तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत. अल्लाह हाफिज.